हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हैप्पी मकर संक्रांति। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप सबका साल बहुत अच्छा जाए। कि आप सब हम लोगों को जानते ही हम आपको आपके चहीते सीरियल्स का अपडेट देते आते हैं, तो बिना देर किए हम चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है के सीरियल में। तो सीरियल के स्टार्टिंग में ही आपको ये सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे कार्तिक नायरा डांस कर रहे हैं। नायरा की जाने की बात सुनकर उदास हो जाता है। फिर नायरा कहती है, अब मुस्कुरा दो। मैं अपनी आंखों में तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि जब अगले जन्म में मुलाकात हो ना, तो यही मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखे। ये कहकर नायरा चली जाती हैं वहाँ से। नायरा के जाने के बाद खाई में से बहुत सारे हॉट एयर बलून लाइटनिंग करते हुए बाहर निकलते हैं और आसमान उनसे भर जाता है। वो देखकर कार्तिक मुस्कुराता है और सुबह गाड़ी गोयंका विला आती है, जिसमें से कार्तिक निकलता है। यहाँ घर वाले सारे परेशान हो रहे होते हैं कि कार्तिक अभी तक नहीं आया। नक्श कहता है कि अब मुझे लगता है पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तभी अखिलेश कार्तिक कहकर पुकारता है। सारे उसे देखकर खामोश हो जाते हैं। कार्तिक आके नायरा की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी अक्षु रोती है। अक्षु के पास जाकर कार्तिक उसे गोद में लेता है। कायरव ये सब कुछ देख रहा होता है और खुशी से पापा के पास आ जाता है। कार्तिक कहता है कि मैं आ गई हूँ, अब सब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक अपने कमरे में जाकर नायरा की सारी यादें वाली चीज़ें एक बक्से में रख देता है, जैसे वो लायन वाला टॉय, उसकी फ़ोटो और उसका जो ब्रेसलेट जो रिसेंटली नायरा ने दिया था, वो सारे बक्से में बंद कर कर उसे ताला लगा देता है और मुस्कुराता है। दुख तो होता ही है, पर वो मुस्कुराहट के पीछे उसकी वो याद होती है जहाँ नायरा कहती है कि तुम मुस्कुराते रहना, ताकि जब अगले जन्म में मिले तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखे। अगले सीन में कुछ महीनों के बाद का लीप लिया जाता है और हमें ये देखने को मिलेगा कि कार्तिक सड़कों पे भाग रहा होता है एक पतंग को पकड़ने के लिए। कार्तिक जब वो पतंग पकड़ता है, फिर वहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कार्तिक पतंग के पीछे क्यों भागा जाता है, मतलब फ्लैशबैक स्टोरी कुछ समय पहले क्या हुआ था। सारे लोग गोयंका हाउस में, आई मीन कार्तिक, वंश और अक्षु। कार्तिक अक्षु को संभाल रहा होता है और वंश और क्रिश कुछ खाने पीने की बातें कर रहे होते हैं। वो खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा कहकर। तभी मनीष आते हैं और कार्तिक को कहते हैं, ठीक है अक्षु को मुझे दो, मैं भी थोड़ी देर खेल लेता हूँ। तब कार्तिक मना कर देता है। फिर मनीष कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ देर तो हमें खेलने दो इससे। फिर कार्तिक कहता है कि हाँ, जब मैं नहीं होता हूँ आप भी तो संभालते हैं इसे। फिर मनीष कहते हैं कि हाँ, वो भी 5 मिनट के लिए, जब तुम वॉशरूम जाते हो, और वो भी हमें पता नहीं चलता तुम कब गए कब वापस आ गए। तभी स्वर्णा कुछ सामान लेकर आती है और फिर कार्तिक कहते हैं, आप बच्चे को नहीं, माँ को हेल्प कीजिए, सामान उठाइए। तब स्वर्णा कहती है कि ये सामान सुरेखा के लिए, मनीष के लिए नहीं। तभी अखिलेश चाचू और लवकुश वापस बाहर की तरफ आते हैं। लव और कुश कहते हैं, क्या हुआ, अभी तक हमारे गोयंका हाउस की पतंग आसमान में नहीं उड़ रही। यहाँ पे कृष और वंश तो थे ना भैया, आप उड़वा लेते उनसे। तो कार्तिक कहता है कि ये सब कायरव का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे वो है कहाँ, पूछता है लव कुश। तब कार्तिक बताता है कि वो वॉशरूम गया है। तो लव कुश कहते हैं कि वो वॉशरूम में नहीं था। कार्तिक परेशान हो जाता है, अभी कहाँ चला गया, और अंदर की तरफ भागता हुआ जाता है कायरव को ढूंढने के लिए। सभी जगह देखते ही कार्तिक की नज़र कॉरिडोर पे पड़ती है जहाँ पे कायरव छींक रहा होता है। कार्तिक और भी परेशान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, ठंड लग रही है, बुखार हो गया क्या जो छींक रहे हो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। कायरव कहता है, नहीं पापा मैं ठीक हूँ, डस्ट की वजह से तो भी छींक आ सकती है ना। तो अभी कार्तिक कहता है कि मैं अभी एयर प्योरीफायर ऑन कर देता हूँ। ऑन करने चला जाता है और फिर बाहर कायरव, अक्षु और कार्तिक जब आते हैं, कायरव एक स्वेटर पहनकर होता है। सुरेखा पूछती है, बेटा तुम्हें ठंड लग रही है क्या। नहीं, वो तो बस छींक आ रही। तब कार्तिक कहता है कि इसे छींक बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर पहना दिया। कायरव कृष और वंश को ज्वाइन करते हुए पतंग उड़ाने के लिए जाता है। कायरव पतंग पर एक मम्मा के लिए नोट भी लिख देता है और जब वो लिख रहा होता है वो रो रहा होता है। तो वंश कायरव का चश्मा लेकर साफ करते हुए पूछता है, तू रो क्यों रहा था। तो कायरव क्यूटली जवाब देता है कि मैं मम्मा को जब भी याद करता हूँ मेरा चश्मा फॉगी हो जाता है। तो वंश कहता है कि
मम्मा अब एंजल बन गई है ना तुम्हारी, इसलिए वो स्मोकी हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो बादलों में रहते हैं ना। तो फिर वो लोग सारे पतंग उड़ाने जाते हैं। स्वर्णा वहाँ पे बात कर रही होती है, कहती है कि जब हम शाम को जाएंगे तो दान का सामान भी लेकर जाएंगे, नॉर्मली फंक्शंस में बहुत काम हो जाता है। तभी कीर्ति आती है और कार्तिक पूछ रहा है चल आना पतंग उड़ा। तो फिर कीर्ति मना करके मनीष और सबको मिलने चली जाती है और स्वर्णा से पूछती है, माँ क्या वक्त में इतनी ताकत होती है जो सारे घाव भर देता है? मैं कितना भी कार्तिक की आंखों में झांकने की कोशिश करूं पर वो देता ही नहीं है झांकने। वरना कहती है पता नहीं। फिर कीर्ति कहती है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, नक्श अपने आप को संभाल नहीं पाते, उन्होंने मुझे और कृष को कैसे छोड़ दिया है। अब मनीष कहते हैं कि सब लोगों का गम के साथ डील करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई गम छुपा लेते हैं, कोई दुख में डूब जाते हैं, कोई दूर चला जाता है, कोई भाग जाता है उन सबसे। जैसे माँ जी को ही देख लो, वो आश्रम चली गई। स्वर्णा कहती है माँ जी के साथ कृष्णा भी आश्रम चली गई हैं। किसे पता था कि ये दोनों इतने करीब आ जाएंगे। स्वर्णा कहती है हालातों में कुछ भी हो सकता, सब कुछ तहस नहस कर देता है, सबको उखाड़ कर फेंक देता है। कीर्ति कहती है जिसका उखड़ने का ज़्यादा डर था वही खुद को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। पता नहीं कार्तिक कहाँ से लाता है इतनी ज़्यादा हिम्मत, भगवान करे उसकी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखें। सारे पतंग उड़ाने में लग जाते हैं और वहीं किचन से एक गिरने की आवाज़ आती है। मनीष, कीर्ति, स्वर्णा, सुरेखा सारे किचन की तरफ भागते हैं। गायू कचौरियाँ बना रही होती है पर उससे गलती से सारी जल जाती हैं और सारा तेल वगैरह गिर जाता है। और वो कहती है सॉरी, मैं तो बस कचौरियाँ बना रही थी, नायरा होती तो बहुत अच्छे से बना लेती। आई एम सॉरी नायरा, मैं कुछ भी नहीं कह पाई तुम्हें, सॉरी सॉरी। फिर स्वर्णा कहती है कि अगर कोई बात किसी की सुनने से ना चला जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा दुख उसी का होता है। गायू भी घंटों नायरा का नाम लेती रहती है, उसे सॉरी कहती रहती है। कार्तिक कायरव को डायरेक्शंस दे रहा होता है कि पतंग कैसे उड़ानी है। फिर कायरव कहता है कि पापा उसे बचा लो, मेरी पतंग कटने ही वाली है। उसमें एक मैसेज था। ये बचा लो का वर्ड सुनते ही कार्तिक के मन में वो सारी बस वाली यादें आ जाती है जहाँ पे कायरव कहता है कि मम्मा को बचा लो, मम्मा को बचा लो। कायरव के हाथों से पतंग की डोर लेकर कार्तिक उसे खींचने लगता है और कहता है कि डोंट वरी बेटा, पापा है ना, मेरे बच्चे को कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं आपकी पतंग कटने नहीं दूंगा। तभी अखिलेश कहते हैं कि बेचारा कायरव कितना सोच समझ के बोलता है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। पर जो भी कहो कार्तिक उस बात को पकड़ कर बैठ जाता है। तो गाइस आज के सीरियल में हमें ये देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना